हाँ तो साथियों, एक और वैकेंसी के साथ मिले हैं आप लोगों से फेस टू फेस। बात कर रहे हैं एयरपोर्ट पर एक धमाकेदार वैकेंसी आई हुई है और उस वैकेंसी में 10वीं पास 12वीं पास योग्यता के लिए अलग अलग ट्रेड के पद निकले हुए हैं। परमानेंट ये वैकेंसी रहने वाली है और सैलरी भी अच्छी खासी 35,000 तक की सैलरी इसमें आपको देखने को मिलेगी। अब प्यारे साथियों, कैसे फॉर्म भरना है, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या इसमें एग्जाम भी होगा, मैं पहले ही बता देता हूँ। तो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पूरी डिटेल आप लोगों को मिलेगी। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें, ताकि हर एक लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन आप लोगों तक सीधे तौर पे पहुंचते रहे। और ऐसे ही जो सरकारी नौकरियां हैं या कोई ऐसी वैकेंसी जो परमानेंट आपके लिए है, उन सभी पर हम वीडियोस लेके आते रहते हैं। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे, उम्मीद है। और अभी हम सारी चीज़ें बताएंगे कि फॉर्म कहाँ से भरना है आपको, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उससे पहले अखबार की कटिंग तुम्हारे सामने है कि एविएशन सर्विसेज ने 2442 पदों के लिए मांगे ऑनलाइन आवेदन। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नौकरी का शानदार अवसर है। और यहाँ पर जो ये नोएडा को लेकर के यहाँ पर ये वैकेंसी की डिटेल्स जो है आपके सामने आई है। हम नोटिफिकेशन से सारी चीज़ रीड आउट करेंगे। ये ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है इसका, वो यहाँ पर जारी हुआ है और 2 अप्रैल को आपका नोटिफिकेशन जो है वो यहाँ पर आ गया था। यहाँ पर आप आराम से डेट देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि सर जी पोस्ट कौन कौन सी हैं। सबसे पहले एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसी है, जिसमें आपकी जो योग्यता है वो 12वीं पास मांगी गई है। 18 से 30 एज मांगी गई है। 25 से 35,000 तक सैलरी रहेगी और 1257 वैकेंसी इस पोस्ट के लिए है। अगर कार्गो एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी पर अगर आप फॉर्म लगाते हैं, 12वीं पास योग्यता चाहिए, 18 से 30 उम्र है और यहीं आपकी सैलरी मिलेगी 25 से 35 और 639 वैकेंसी यहाँ पर है। अगर लोडर्स में, अगर यहाँ मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। लोडर में अगर आप वैकेंसी जॉब करना चाहते हैं तो 20 से 40 तो एज चाहिए और 10वीं पास कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है और 15 से 25,000 यहाँ सैलरी मिलेगी। स्टार्टिंग सैलरी 15,000 है। 546 आप लोगों की वैकेंसी यहाँ पर इस पोस्ट के लिए है। अगर आगे हम बात करें कि कैंडिडेट में अप्लाई फॉर मल्टीपल पोजीशन बेस्ड ऑन देयर डेट ऑफ बर्थ एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज के हिसाब से अगर आप 2 पोस्ट पर भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर 12वीं पास हैं तो ये 2 पोस्ट आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है। और ये तो आप ये मान के चलिए कि ये तो भाई वजन वाला काम रहेगा। तो इसमें तो आप लोग ना ही जाएं, 10वीं पास हैं तो ही अप्लाई करें। 12वीं पास अगर हैं तो इसमें आप ध्यान ना दें। आगे अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इसकी कि ये अभी क्वालिफिकेशन वगैरह तो मैंने सारी चीज़ बताई दी, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, आईटीआई वालों के लिए भी यहाँ जो आप लोगों को वैकेंसी इनमें देखने को मिलेंगी, तो आईटीआई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और 1 अप्रैल 2026 तक 18 से 30 के बीच में एज होनी चाहिए, ये इसमें दिया गया है। ठीक है। और उसके बाद में अगर बात करें कि फिजिकल फिटनेस, कैंडिडेट जो है फिजिकल फिट होना चाहिए, कोई ऐसा ज़्यादा खास यहाँ पर वो दिया नहीं गया है। अगर बात कर लेते हैं सबसे पहले कि इसमें एग्ज़ाम होगा भाई, एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम के अंदर सिलेबस में क्या क्या आने वाला है वो भी यहाँ पर दिया गया है कि रिटन एग्ज़ाम होगा जिसमें जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके जीएस होगा, रीजनिंग होगा, इंग्लिश होगा और एविएशन नॉलेज। यहाँ पर ये 4 सब्जेक्ट आपके दिए गए हैं। ये मैथ, रीजनिंग है, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, ठीक है, दोनों सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पर ये 4 सब्जेक्ट आपके हैं 25-25-25 के, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। और यहाँ पर आप लोगों का 90 मिनट, आपको 1.5 घंटे का ही समय आपको मिलने वाला है। उसके बाद में बात करें, एग्जाम 10th लेवल पर होगा, ये भी इसमें दिया है। और सिलेबस वही जो आपका नॉर्मल सिलेबस है वो सारी चीज़ इन्होंने दी है। सिलेबस पे ज़्यादा गौर हम नहीं करेंगे क्योंकि लगभग भर्तियों का यही सिलेबस जो है यहाँ पर रहता है। ठीक है। और एविएशन वाला जो सब्जेक्ट है ना, चौथा, उसमें थोड़ा देखने की चीज़ें हैं कि इसमें आप लोगों का क्या आएगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, इंडियन एविएशन, एयरपोर्ट नेम्स, एयरपोर्ट टर्मिनोलॉजी, सिविल एविएशन, एयरपोर्ट कोड से नॉलेज ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। प्यारे साथियों, ये जो है ना एविएशन ऑफ नॉलेज, यानी कि एयरपोर्ट के बारे में आप लोगों को कितनी नॉलेज है वो आप लोगों से यहाँ पर पूछा जाएगा। और ये तो आप आजकल देखो, चैट जीपीटी, जेमिनी, बहुत सारे ऐप चल रहे हैं, इन पर आप बहुत सारी डिटेल, इनके सिग्नल्स, इनके एयरपोर्ट जितने भी उनके नाम और कहाँ की फ्लाइट वगैरह, इनकी डिटेल्स आप लोगों को कुछ नॉलेज है तो वहाँ उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आप आजकल गूगल का सहारा, इन चीज़ों का सहारा ले सकते हैं। एग्ज़ाम फीस भैया इन्होंने बताया कि
जो मतलब फॉर्म भरने के लिए फीस कितनी लगेगी। ग्राउंड स्टाफ के लिए फीस है 350, ठीक है। कार्गो एग्जीक्यूटिव के लिए 300 रुपये और लोडर के लिए 250 रुपये फीस यहाँ पर इन्होंने रखी गई है। और दूसरी बात यहाँ पर कर लेते हैं, तुरंत ही आपका एग्जाम हो जाएगा, ज़्यादा दिन का समय नहीं लगेगा। एग्जाम सेंटर इन्होंने कौन कौन से दिए हैं वो आप फॉर्म भरेंगे तब उस टाइम पे आपको दिख भी जाएगा। बिहार, उत्तर प्रदेश में आगरा, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, यानी कि बहुत सारे सेंटर्स हैं। आपके नज़दीकी सेंटर में आपको बुलाएंगे। और झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक एंड केरला, मतलब ऑल इंडिया यहाँ पर है, आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऑल इंडिया के लिए ही यहाँ पर वैकेंसीज हैं। आगे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या दी गई है, तो सबसे पहले तो आप लोगों का रिटन एग्जाम टेस्ट होगा। कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द रिटन टेस्ट, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा अच्छे से आपको दिखाए, ठीक है। और इंटरव्यू होगा, ओनली एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ और कार्गो एग्जीक्यूटिव के लिए इंटरव्यू है। लोडर्स के लिए कोई इंटरव्यू यहाँ पर नहीं होगा। हिंदी इंग्लिश में आप लोगों का इंटरव्यू होगा। लोडर के लिए यहाँ पर केवल एग्जाम है, इन्होंने साफ साफ दिया है। और द एग्जाम वेटेज 70% एंड इंटरव्यू वेटेज 30% ओनली। आप पास हो जाएंगे, आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं आगे बात करता हूँ कि यहाँ पर आप लोगों को अगली जो बात है वो हम कर लेते हैं एक छोटी सी, कि अब आपके मन में एक ही सवाल आ रहा होगा कि सर जी हम लोग जो हैं वो फॉर्म जो है उसको हम कैसे लगाएंगे, फॉर्म को हम लोग जो है वो कैसे लगाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर एक वेबसाइट दी गई है, वो वेबसाइट मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ कि वो वेबसाइट कौन सी है, जिस वेबसाइट से आप इस फॉर्म को जो है वो भर पाएंगे। तमाम उन चीज़ों की जानकारी जो है मैं यहाँ पर आप लोगों को दे देता हूँ, ठीक है। तो ये वेबसाइट यहाँ पर आप लोगों को दी गई है, मैं स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लेना ताकि आप फॉर्म लगा सकें। ये वेबसाइट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं www.niasjewar.com। मैं लिख देता हूँ भाई, वेबसाइट जो है ना वो यहाँ पर W, छोटा करो भाई, www. ठीक है, NIASJEWAR.com। इस वेबसाइट से आप इस फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन वगैरह 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 सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। बाकी फिर भी कोई जानकारी आप लोगों को चाहिए तो इन्होंने अपना ये नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। ड्रीम एग्जाम का जो टेलीग्राम है ना, उस पर हमने इस नोटिफिकेशन को अपलोड कर दिया है। फिर भी कोई डाउट है तो मंडे टू सैटरडे 10 बजे से 6 बजे तक आप इस नंबर पर कॉल करके 92 20 24 19 23 डायरेक्ट आपको इनके नंबर नोटिफिकेशन में दिए गए हैं, अब संपर्क कर लेना। और जो ये वेबसाइट है मैंने बताई उससे आप फॉर्म को भर लेना। आपको अधिक जानकारी के लिए यहाँ संपर्क कर लेना है, ठीक है। बाकी अच्छी खासी सैलरी मिल रही है। जो साथी बेरोजगार हो चुके हैं, जिनकी एज निकल चुकी है और जो एक अच्छी जॉब की तलाश में है, उनके लिए ये नौकरी बहुत ही अच्छी फायदेमंद है। तो प्यारे साथियों, आप लोगों को उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नई नई वैकेंसीज के अपडेट हम लेके आते रहते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।